Welcome back everyone. Today we will continue with overlapping and cross-cutting differences. In the last lecture we were discussing about the social differences or divisions. जो आपका एक तरीके से हम कहेंगे कि आपके डिफरेंसेस का रीजन हुआ था सोशल डिफरेंसेस का दो बेसिस थे ठीक है सोशल डिफरेंसेस आपके फिर में कैसे क्या क्या इफेक्ट डालते हैं नाउ वी विल सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस फर्स्ट वन इज द ओवरलैपिंग सेकंड वन इज द क्रॉस कटिंग So in overlapping distances, when one type of social differences overlaps and other type of differences, ठीक है जैसे कि अगर एक टाइप का सोशल डिफरेंस दूसरे के ऊपर उसको ओवरलैप कर ले उसको दबा ले ठीक है जैसे आपका ब्लैक और व्हाइट का जो एग्जांपल था यूएसए के अंदर था उसके अंदर क्या था कि जो ब्लैक थे यूएसए के अंदर वो पुअर थे होमलेस थे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट थे ठीक है दे टेंड टू बी पुअर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट तो ब्लैक जो लोग थे वहां पर वो गरीब और डिस्क्रिमिनेटेड थे उनके खिलाफ जो है उसके मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उनका ठीक है और उनके अगेंस्ट में वाइट थे यूएसए के अंदर जो आपके रिच थे पावरफुल थे उनके पास पैसा भी था रिच भी थे पावर में भी थे गवर्नमेंट के अंदर भी उनका हिस्सा होता ठीक है तो ये एक ओवरलैप यानी कि एक जो रिच और पुअर का यानी कि रिच वालों ने पूरे तरीके से पुअर को दबा लिया था उनको ओवरलैप कर लिया था ठीक है जैसे इंडिया के अंदर आपका दलित का एग्जाम्पल था दलित आपके मोस्टली जो है गरीब होते थे लोअर कास्ट के लोग ठीक है ना उनके पास जो है जॉब होती थी ना वो पावर में होते थे ना गवर्नमेंट में होते थे पहले और जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनके पास पैसा भी होता था पावर में भी होते थे तो सारी चीजें उन्हीं के फेवर में होती थी तो इट क्रिएट्स पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल डिवीजन एंड टेंशन तो ये जो ओवरलैपिंग वाला जो डिफरेंस है आपका जो एक डिफरेंस सोशल डिफरेंस पूरे को पूरे तरीके से दबा लेता है वो आपका जो है पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल डिवीजन यानी कि सोशली रूप से जो लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं और टेंशन एक दूसरे के बीच में फिर डेवलप होती है ठीक है जैसे ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं ना गरीब अमीर के कास्ट के बेस पे उसी तरीके से ओके नेक्स्ट वन इज क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस तो क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के अंदर क्या है व्हेन एग्जिस्टिंग सोशल डिफरेंस इज बीइंग क्रॉस बाय अनदर टाइप ऑफ सिमिलरिटी तो जब एग्जिस्टिंग सोशल डिफरेंस अब एक जो कोई सोशल डिफरेंस था वो क्रॉस कर लिया जाए किसी अलग टाइप की जो है सिमिलैरिटी से ठीक है सिमिलैरिटी से कैसे करेंगे हम आप देखते हैं इसमें जैसे कि नीदरलैंड का एग्जांपल ठीक है उसमें आपका जो है क्लास एंड ट्रेंड टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर ठीक है मीन्स सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट बट बोथ आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी रिच एंड यहाँ पर जो है नीदरलैंड के अंदर क्या हो रहा है क्रॉस कट कर रहे हैं कि जो दो धर्म तो एक ही है ना आपका क्रिश्चियन बट उसके अंदर अब उन्होंने एक तरीके से हम कहें ग्रुप दो डिवाइड हो गए हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट इनके अंदर क्या है अब इन दोनों ग्रुप्स में आपस में थोड़ा बहुत मतभेद है जो भी पावर को लेके या गवर्नमेंट को लेके या गॉड को लेके बट इनमें एक चीज ये है कि भाई दोनों में रिच और पुअर रिच और पुअर दोनों में बराबर पाए जाएंगे अब जितने चाहे कैथोलिक के अंदर भी रिच अगर ज्यादा है जितने रिच हैं तो उतने ही आपके प्रोटेस्टेंट में भी हैं अगर पुअर है प्रोटेस्टेंट में तो कैथोलिक में भी है तो दोनों के पास जो है बराबर बराबर है इसलिए एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं ठीक है कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर लाइकली रिच एंड पुअर दे नेवर हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नीदरलैंड तो दोनों कैटेगरीज तो अलग हुई ना अगर मान ले एक ज्यादा रिच होता एक ज्यादा पुअर होता जैसे यूएसए वाले एग्जांपल में देखा हमने कि व्हाइट के पास ज्यादा पैसा भी था पावर भी थी तो ब्लैक्स को दबा के रखते थे बट यहाँ पे ऐसा नहीं था ठीक है और इसीलिए इनके अंदर इतने ज्यादा कंफ्लिक्ट जो है नीदरलैंड के अंदर इतने ज्यादा कंफ्लिक्ट जो है वो देखने को भी हमें नहीं मिले ठीक है इट इज इजियर टू अकोमोडेट इसलिए इनके बीच में कोई भी समस्या अगर होती है या कोई देश को चलाना होता है वो इजी होता है उनके लिए अकोमोडेट करना बट ओवरलैपिंग वाले डिफरेंस में क्या था इट क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ सोशल डिवीजन एंड टेंशन तो उनके अंदर सोशल डिवीजन और टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के अंदर क्या है कि डज दिस डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स जो अभी सोशल डिवीजन होता है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है या व्हाट डज पॉलिटिक्स टू डू विद दिस सोशल डिवीजन या पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिशियंस जो है आपके सोशल डिवीजन का फायदा उठाते हैं या इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कैसे it make social divisions into political divisions it leads to conflict violence and disintegration तो आपका सोशल डिवीजन जो है शुरू होते हुए फिर पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट वॉयलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन इसमें जो है झगड़े जो है दंगे वगैरह और एक दूसरे के साथ जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाना वो चीजें इसमें फिर
आगे बढ़ने लगती है। एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू डिजास्टर। ठीक है, लेकिन हर एक जो सोशल डिवीजन का डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होता। सोशल डिवीजन वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सोशल कंट्रीज एक तरीके का किसी दूसरे तरीके का जो है आपका मोस्ट हर कंट्रीज में देखने को हमें मिलता है। सोशल डिवीजन अफेक्ट्स द वोटिंग्स इन मोस्ट कंट्रीज। तो सोशल डिवीजन जो है आपका वोटिंग जो राइट्स हैं या वोटिंग डिफरेंसेस हैं उसको अफेक्ट करता है लगभग हर एक कंट्री के अंदर। नाउ वी विल सी द रेंजेस ऑफ आउटकम। तो रेंजेस ऑफ आउटकम क्या है सोशल डिफरेंसेस के? जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर क्या है आपका 53% आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं एंड 44% आपके रोमन कैथोलिक्स। ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है यहाँ। ठीक है, द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड be unified with the Republic of Ireland and a predominantly Catholic country। अब जो नॉर्दर्न में आपके कैथोलिक्स वाले थे नॉर्दर्न आयरलैंड में, वो नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि आपका नॉर्दर्न आयरलैंड आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए, जहां पर आपके कैथोलिक ज्यादा पावर में है और ज्यादा पॉपुलेशन में भी। But the Protestants were represented by Unionists who wanted to remain with the UK, which is predominantly Protestant। तो बट यूके के जो यहाँ पे नॉर्दर्न के साथ जो है वो यूके के साथ कनेक्ट होना रहता था ना, यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना चाहते थे, क्योंकि वहां पर ज्यादातर आपकी जो प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट्स थे। ओके। Hundreds of civilians, militants, and security forces were killed in the fight between Unionists and Nationalists and between the security forces of the UK and the Nationalists। तो इसी चक्कर में दूसरे के साथ जो इनका मतभेद था, उसमें ये जो है हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस या मिलिटेंट्स या सिक्योरिटी फोर्सेस जो मारे गए, जो इन दोनों के आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था। एंड इट वाज ओनली 1998, अकेले 1998 में ही, that UK government and the nationalists reached a peace treaty after which the latter suspended their arms struggle। उन्होंने यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट के बीच में जो है एक पीस ट्रीटी हुई, इसके बाद उन्होंने जो अपनी ये लड़ाई झगड़े या दंगे वगैरह थे आपस में उसको शांत किया, उसको बंद किया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है यूगोस्लाविया, जहां पर पॉलिटिकल कंपटीशन जो है ओवर डिफरेंसेस के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया था वहां पर कि जो उनका इंटीग्रेशन जो है इनटू 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कंट्रीज के रूप में यूगोस्लाविया के अंदर हो गया था। इतना ज्यादा वहां पर डिफरेंसेस देखने को हमें मिले थे। Now we will see the three determinants of which determines would lead to division or not। तो सोशल डिफरेंसेस जो यार फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे कि सोशल डिफरेंस आपका डिवीजन में लीड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, एक दूसरे को डिवाइड कर देगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। पहला फैक्टर है कि भी वो लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं, सिंगुलर, एक्सक्लूसिव और मल्टीपल इंक्लूसिव। या तो खुद को अकेला देखते हैं सब में, सबके सॉरी, या वो तो वो खुद को सारी कंट्री को एक आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं। ठीक है, या मल्टीपल या अलग अलग कास्ट के रूप में या रिलीजन के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और बेल्जियम का एग्जांपल है, सिंगुलर और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी लीड्स टू डिवीजन। तो इसमें आपका क्या है कि अगर लोग अपने आप को नॉर्दर्न आयरलैंड में भी क्या हुआ था, वहां पर उन्होंने कैथोलिक और आपका किसमें प्रोटेस्टेंट्स के रूप में उनको देखा था अपने आप को अलग अलग उसमें। अगर वो एक आयरलैंड के रूप में देखते कि भाई हम नॉर्दर्न आयरलैंड का एक हिस्सा है पूरा, ठीक है, हम इसके सिटीजन हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन वहां पर ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने अपने आप को सिंगुलर आइडेंटिटी में देख लिया कि हम सिंगल हैं और दूसरे मल्टीपल हैं। ठीक है, यानी कि सिंगुलर आइडेंटिटी उन्होंने अपनी बना ली कि हम रोमन कैथोलिक्स हैं, दूसरे आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनके साथ हम मिलके नहीं होंगे। अगर वो मल्टीपल आईडीज में का जो आपका पर्पस था, उसको सिंगुलर एक आइडेंटिटी कहें या मल्टीपल कहें, वो एक चीज आप उसमें समझ गए होंगे थे। या तो लोग मिलके रहने का जो चाहें, या तो हम पूरे देश को एक हम भारतीय हैं, भारत की अगर बात करें हम, अगर हम भारतीय मिलकर रहेंगे तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर हम भारतीय को छोड़कर हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग कास्ट के बेस पे अपने आप को डिवाइड करने लग जाएंगे, तो हम अपनी कैसी आइडेंटिटी बनाएंगे, कैसी परसीव करेंगे, तो उसके बेस पे आपका ये डिवीजन के रूप में डिवाइड करता चला जाएगा अगर अलग अलग आइडेंटिटीज हम बनाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। नेक्स्ट डिमांड डिपेंड करेगा कि भाई जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
जो डिमांड्स है किसी कम्युनिटी की उसको कैसे उठाते हैं या कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे डिमांड रेज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अकोमोडेटिव, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर उस डिमांड को उठाते हैं तो वो आपका अकोमोडेटिव है, सही है। अगर आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लीड्स टू द प्रॉब्लम, अगर आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर निकल के अगर उस डिमांड को उठाते हैं तो वो आपका फिर प्रॉब्लम्स को है जो बढ़ावा देगा। जैसे एग्जांपल है श्रीलंका के अंदर है, डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला एट द कॉस्ट ऑफ तमिल। तो सिन्हाला श्रीलंका के अंदर क्या था, सिन्हाला कम्युनिटी जो है आपकी कंट्रोल करती थी, पावर में थी। तो उन्होंने, तमिल ने कहा कि हमें भी जो है सिन्हाला के बराबर के जो है राइट्स चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पावर चाहिए, पावर कहीं इक्वल राइट्स हमें प्रोवाइड करवाए जाए उनके जैसे। बट सिन्हाला ने कम्युनिटी ने क्या किया कि नहीं, सिर्फ आपके सिन्हाला रहेंगे, तमिल को निकाल दो। थर्ड वन इज हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कि भाई गवर्नमेंट उस डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड के साथ कैसे रिएक्ट करती है। गवर्नमेंट शुड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब जो माइनॉरिटीज हैं, कम संख्या में जो लोग पाए जाते हैं किसी कंट्री में, उनकी डिमांड्स को भी उनको गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए ना, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट उनके डिमांड्स को प्रोवाइड करती है तो वो सही है। फोर्सेस एंड रेजिस्टेंस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। फोर्सेस और रेजिस्टेंस, यानी कि किसी के साथ अगर मान ले कोई लास्ट में फोर्स यूज करना, पावर का यूज करना या फोर्स का यूज करना, आर्मी का यूज करना, वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले नेगोशिएट किया जाना चाहिए, बातचीत से, प्यार प्रेम से उसको सुलझाया जाना चाहिए। ये चीजें आपकी इसमें आती हैं। जैसे आपका श्रीलंका का एग्जांपल अभी हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर अगर तमिल ने जब आवाज उठाई थी तो उनको दबा दिया गया, ठीक है, फोर्स से। ठीक है, इसमें लास्ट फिर ऑल द डिफरेंसेस वुड नॉट लीड टू डिवीजन बाय, हर सारे डिफरेंसेस जो है डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो सारे डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि डिफरेंस जो है यानी कि अलग होना, वो एक दूसरे से अलग नहीं कर देता है। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू अकोमोडेट। इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी डिपेंड करता है आपका। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी की तरफ और विलिंगनेस है आपकी अकोमोडेट करने के लिए। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जैसे आपका जो है कम्युनिटीज को आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन है कि भाई जो लोअर कम्युनिटी है जिनको या ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स में, एजुकेशन में। तो उसका अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो वो लोग ग्रो करके हमारे साथ आगे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड देखा जाता है, इसलिए हमारे जो है पॉलिटिशियंस ने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया था। तो ये आपका हर बार जो है डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्री डिटरमिनेंट्स, थ्री फैक्टर्स, सोशल डिविजन्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर अभी यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि सोशल डिविजन्स जो है आपके एक दूसरे को कैसे डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन।